क्लियर है? पढ़े आगे? चल नेक्स्ट देखो, एक बात और सुन लो, इन क्वेश्चनों पे एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो आपको अपने मन से चलना है। जैसे मैंने अपने मन से डाल रखी है कि भाई 1/1 प्लस 1/2 से शुरू किया, अब ये लेते 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 अब मैंने सोचा कि 1/144 तक जाना, बताओ आ सकता है? अपने मन से बनाओ क्वेश्चन। नहीं, चलो अब देख लो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंटली लेना थोड़ा, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान दो क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है? 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर, 1 - 1/5 स्क्वायर। देखो एक बात और सुन लो, फिर से कह रहे हैं मैथ्स में जिसको पता है उसको सब पता है। जैसे हमें पता है कि इसका आंसर क्या आना है, n+1/2 है, हमें पता है पहले से ही। अब तुम्हें अगर पता होगी तो एग्जाम में तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे 1 - 1/n वाली पता है तो 1/n आएगा, 1 + n वाली पता है तो n+1/n आएगा, 2 आएगा। पता है तो एग्जाम में सीधे जाके ठोकोगे, 5 सेकंड नहीं लगेंगे आंसर ठोकने में। लेकिन अगर नहीं पता होगी तो सॉल्व करते फिरो। तो ऐसे हमें पता है, अब तुम भी पता कर लो ये आया कैसे, ये कैसे आया ये पता कर लो। सबसे पहले स्टेप को देखो ध्यान से, क्या ये a² - b² का टर्म नहीं दिख रहा? अरे मैं इस पे अगर स्क्वायर लगा दूं तो a² - b² नहीं दिख रहा? a² - b² क्या होता है? a+b और a- होता है। ऐसे ही 1 - 1/3, 1 + 1/3। अब तुम देखो कि जो अपन अभी पढ़ रहे थे उसी को ही रखा है और दोनों को मिलाकर रख दिया बस। अब सुनना, जब इसे सॉल्व करेंगे तब आपको पता है कि माइनस माइनस वाले एक साथ सॉल्व होंगे, हाँ, और माइनस माइनस वाले जब एक साथ सॉल्व होंगे तो आपको पता है 1 - 1/2 से अगर सीरीज शुरू हुई है और 1 - 1/n तक अगर गई है तो 1/n आंसर होगा। बोलो हाँ। अब प्लस वाले में तुम्हें पता है क्या आंसर होगा? n+1/2। फर्स्ट वाली सीरीज का नीचे वाला मिला दो जरा दोनों को, आंसर बताओ क्या होगा? n+1/2। नहीं, क्या हुआ? देखो मैंने कहा 1 - 1/2, ये पहले वाले समझ में आ गए? 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे करते 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 1 - 1/n तक गए। प्लस वालों को अलग रख लो, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे करते 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 1 + 1/n तक। आप याद करो पुरानी बात, इतने का आंसर क्या हुआ था? पहला क्वेश्चन था ये 1/n, और इसका गुणा हो रहा है इसमें, इतने का आंसर क्या था? n+1/2। दोनों को मिला दो, आंसर आपको पाएंगे। हमेशा याद रहे पेपर में आने वाला क्वेश्चन 2 से ही शुरू होगा, कहां तक जाएगा ये कुछ पता नहीं, लेकिन शुरू 2 से ही हो। तो उसका आंसर तुम डायरेक्ट बना सकते हो कि लास्ट वाले में +1/2n कर दो, बात खत्म। हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल, एक भी साल नहीं छोड़ता। कांस्टेबल, एसआई, पीएससी सीसेट तक में आता है, सीसेट तक में, जबकि कितना हल्का मैथ पूछते हैं। तो ये हल्की चीज है अभी, और आसान है ना। लिसन, एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक क्वेश्चन का देखा करें, उसके बाद खुद सॉल्व करा करें।
हो गया? क्वेश्चन है अब ये, अब देखो इसका आंसर क्या है। मैंने क्या कहा था, n प्लस 1/2n, तो n क्या है इसमें 100, तो n प्लस 1 101 बटे दुगना और 100। n तो लास्ट वाला टर्म था ना, उसी से बनना आंसर का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसका आंसर तुम बताओ, बताओ। अब ये मैंने अपनी पीएचडी के लिए रख रखा है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं दिखेगा जो 8 से शुरू हो जाए, लेकिन हमने रख रखा है। अब आप इसका आंसर बताएं क्या आएगा, करो। वन माइनस 1/8 तो सबसे पहले इसको तोड़ लो, 1 माइनस 1/8 और 1 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/9 और 1 प्लस 1/9, पता है ना, ऐसे टूटता जाएगा टूटता जाएगा। 1 माइनस 1/23 और 1 प्लस 1/23। यस, आप मुझे ये बताएं कि जब माइनस वाला सीक्वेंस होता है तो क्या रूल होता है, फर्स्ट वाली टर्म का ऊपर वाला और लास्ट वाली टर्म का नीचे वाला। तो बेटा फर्स्ट वाली टर्म का ऊपर वाला क्या होगा ये बताना, ऊपर वाला होगा 7/8, 1 माइनस 1/8, करो कैलकुलेट, 7/8, तो ऊपर वाली टर्म का ऊपर वाला, फर्स्ट वाली टर्म का ऊपर वाला, लास्ट वाली टर्म का नीचे वाला बताओ, इधर इधर लास्ट वाली टर्म का नीचे वाला बताओ उसका 23। तो ये तो हो गया माइनस वाला। अब प्लस वाली बात करें, प्लस वाले में फर्स्ट वाली टर्म का नीचे वाला, फर्स्ट वाली टर्म का नीचे वाला क्या होगा 8, और लास्ट वाली टर्म का ऊपर वाला क्या होगा बेटा इसमें 24 होगा, 24। 8 किया 24 कट जाएगा, 7 के 21/23 आपका आंसर टनाटन। नहीं आया, ये देखो बेस पढ़ाना जरूरी है, पहले वाला पढ़ना जरूरी था, तुम ये पढ़ोगे तो पहले वाले से दिक्कत होगी। ये नहीं पढ़ा अभी तक, फिर फॉर्मूले से नहीं पढ़ना है इनको कभी भी। अभी तो शुरू हुई है ये, दो सीक्वेंस देखे और दोनों को मिलाकर सीक्वेंस देखा ये, ठीक। अब बात पलटेगी, चलो ये पहला टाइप का पूरा, इसमें एक ही टाइप का सीक्वेंस चल रहा था, उसी को दोनों को मिलाकर बनाया था हमने। अब आएगा ये कुछ, ये लेवल एसएससी का है और बाकी उससे नीचे सब एग्जामों का है समझ, ठीक है, उससे नीचे जितने भी एग्जाम है सबका लेवल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका आंसर देखो पता है तुम्हें तो यू बना दोगे, कैसे कैसे क्या ये क्या है, क्या ये एक आंसर, जैसे ये है तो 256 किसका है 16, एक किसका है ये 15, जैसे ये है 324 किसका 18, 9 किसका 3, हो गया आंसर। अब ये पता करो कैसे आए, ये पता होना चाहिए, ये तो तुम्हारे एग्जाम की स्टडी है, तुम अगर एग्जाम में वो करके फिरोगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखना कितना लंबा है, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, बोलो हाँ बताए। पहले तो ये समझो कि कभी भी ऐसी सीक्वेंस आए √1 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3 ऐसा कुछ दिखता है, जाओ गड़बड़ तो बहुत बड़ी है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म से आंसर बनता है बस, और किसी से बनी नहीं, आप क्यों बनता है वो देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो पहले टीप लो इसे, पहले टीप
अब इसमें देखो मॉड्यूलेट बहुत सारे होंगे, मॉड्यूलेशन बहुत सारी है, तो इसी को घुमा फिरा के पूछोगे। सर ये बाहर हटाकर क्या? अरे बहुत आते हैं, हर एग्जाम में बहुत आते हैं ये, ऐसा जो भी पढ़ रहे हो सब पढ़ना है। मैं अगर पूरा पढ़ने की चिंता है तो पूरा पढ़ो। पहले दिन कहते हैं आप एसएससी का पहले पढ़ने आए हो, कंप्लीट में पढ़ने आए हो तो आप सही है। नहीं तो हमको पहले बता रहे थे कुछ होंगे बाय हनी सर, बाय मोहित सर, बाय जे सर, बाय वो सर, पढ़ो आराम से, कोशिश करो। पैसे नहीं हो पढ़ने के तो हमसे ले जाओ, पढ़ो। चलो इमरान बहुत कलाकार है भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट है वो लड़का, लोग पागल समझते हैं लेकिन है बहुत इंटेलिजेंट। वो अगर थोड़ी सी डेडिकेशन दिखाए ना जीएस इंग्लिश में क्रैक कर देगा। सत्ता का नशा करो, सत्ता का, समझ रहे हो? सो रहे अभी सब, सत्ता का नशा। शुभम बिहार यूपीएससी, देखो जलवा, नेता की रैली में जलवा नहीं होता, इससे इतना जलवा हो गया। देखो तो जरा उसकी वीडियोस देखो, गया वो अपने गांव, जबकि लड़का क्या तोतलाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हड़बड़ा रहा है, तोतला रहा है, जलवा हो गया भाई। बहुत सिंपलिसिटी, पढ़ाई पढ़ाई कभी काम बेकार नहीं जाएगी वैसा, कभी बेकार नहीं। आपने अगर पढ़ रखा है आप उससे कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। चलो ना, एंड का क्या? हाँ वो रैंकर्स में नहीं है ना, बाकी ये रैंक में है, जलवा हो जाता है। एक बार नौकरी मिल जाए ना, परिवार वाले हाथी फुला के मिलते हैं ऐसे आ जाए। चल सीरियल बहुत बड़ी बात है, लेकिन सीरियल की क्या है, डिपार्टमेंटल कदर नहीं है। कदर क्या है, बस आपकी उस ऑफिस में कदर है, बैंकिंग में आपकी उस चार दीवारी में कदर बहुत अच्छी है। मैनेजर साहब बन गए, पीओ बन गए, हाँ वाह वाह, जो उसके अंदर आएगा वो वाह वाह करेगा, बाहर जाके गाली देगा। या यूपीएससी में इसको भाई साहब बाहर भी सल्यूट करेंगे, जहां जाएगा वहां सल्यूट ठोकेंगे। कदर है, पावर, तभी कह रहे हैं। तो वीडियो देखता हमको मन करने लगा कि साला हम भी चले जाए, यूपीएससी क्रैक कर दे। 10 महीने, बस 10 महीने, तुम सब त्याग दो। हाँ अरे सब याद कर लेंगे, याद करने में तो पीछे नहीं है, याद तो कर। अरे नहीं ऐसा नहीं है, क्या है, एक उम्र होती है, 20 25 30 25 साल तक आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारी 29 साल उम्र हो चुकी है, अब घर परिवार भी चलाना है, उसके खर्चे कौन हो, अच्छे इतने सारे पाल लगे हम। चलो ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो, कभी भी हमारे बाप दादा ने कही थी कि जब भी घर में रूट वूट लगाओ, नीचे अगर रूट वूट संख्या लगी हो तो उसका परमीकरण करके सॉल्व करियो, कभी ऐसे मत सॉल्व करती। सही बात है नहीं, परमीकरण करके सॉल्व कर देंगे हम। तो हमने कहा 1+√2 लिखा है भाई साहब, हम सिर्फ 2 टर्म सॉल्व कर रहे हैं, कसम खा रखी है हमने, सिर्फ 2 ही टर्म सॉल्व करेंगे इसकी, कभी नहीं सॉल्व करेंगे ज्यादा। इंटू 1-√2 1-√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 इंटू √2 माइनस √3/√2। अब आप जरा फील करो, ये बताओ ये दोनों टर्म जो है a+b और a-b नहीं, तो a² माइनस b² की फॉर्म है, तो मैं कहूंगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा,
और √2 का स्क्वायर 2 होगा, लेकिन माइनस में रहेगा प्लस। इन दोनों को सॉल्व करो तो आपको √2 मतलब √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, बस माइनस में रहेगा साहब, इतना तो दर्द है। अब आप जो था इसको सॉल्व कर देंगे फिर -1 आएगा नीचे, लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं रह सकता 1 के साथ, वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा आगे, तो आगे जाके तबाही मचाएगा, वो कहेगा भैया तुम माइनस कैसे हो, प्लस हो जाओ। नहीं, ऐसे ये -1 होगा तो -1 ऊपर जाएगा यहाँ पर, और जे √2 को तो माइनस लेगा, लेकिन तुम माइनस कैसे हो, इसको प्लस हो जाओ। अब आप देखो जरा, ऑब्जर्व करो, चीजें कट गई, कट गई, कट गई, कट गई, हट गई, कट गई, नहीं कट गई, क्या बच रहा है -1 और √3। अब आप सोचिए -1 √3 आया कहां से, तो ये आया फर्स्ट वाले टर्म का पहला वाला, लास्ट वाले टर्म का लास्ट वाला, ये दोनों आपस में माइनस हो गए। अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता इसको, तो तुम कहते साहब 1/√3 प्लस √4 इंटू √3 माइनस √4 अपन √3 माइनस √4, मैं कहता भैया √3 माइनस √4 बटे 3 माइनस 4, फिर से -√3 और प्लस √4, मतलब फिर से आंसर शिफ्ट हो जाएगा, फिर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे करके शिफ्ट होता जाएगा अंत तक, और अंत में जाके ये बचेगा 12 और -1 फर्स्ट वाला, ऐसे आया। बात समझ में आ गई? तो ये रिदम है, एक ही सीक्वेंस में चलेंगे। नीचे वाले को वैल्यू 1 - 4 2 है 1 - 2 को तो -1 कर दिया ना, -1 नीचे 1 होना तो कोई पाप ही नहीं है, माइनस को ऊपर ले गए, बस हटाओ इसको, इस माइनस को हटा के ऊपर ले गए, 1 को तो छोड़ दिया हमने अकेले, जाओ हटा दूंगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे इतना। आपको अगर पता है तो बहुत कुछ पता है, नहीं पता कुछ नहीं पता। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। √124 माइनस 3, मैं कहूंगा √124 को ज्यादा से ज्यादा क्या लिख देंगे, 2√31 माइनस 3। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? √124 नहीं कट रहा तो हम क्या करें, वो तो वैसे भी नहीं कटेगा। समझ में आ गई? अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो √257 माइनस √11 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा भाई, अब क्या करें हम बताओ? वो सॉल्व करोगे तो भी नहीं कटेंगे, करके देख लो चाहे तुम। अरे उससे कोई मतलब थोड़ी है, अपन को लास्ट वाले नंबर से मतलब। क्यों घटा दे, क्या रहा पागल मागल हो गया? अब देखो इसी क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल दिया। अब दूसरा तुमसे अगर आंसर 14 है तो बताओ n की वैल्यू क्या है, अब बताओ। पंडित ध्यान दे लो थोड़ा, बहुत दिनों से भटक रहा है तुम, कितने साल हो गए तुम्हें भटकते हुए। √n+1, देखो आंसर जो होगा ये 14 का मतलब क्या है, 196। 14 का मतलब क्या है, 196। तो यार ये बात पक्की है कि 196 जो है वो, सुनो हम सीधा सीधा ले आ रहे हैं, सीधा सीधा आप जो आंसर क्या होता, n+1 - 1 = 14 होता, बोलो हाँ होता, कायदे से यही होता आंसर। हमने कहा अगर एक को इधर कर दे तो 15 आएगा, तो √n+1 की वैल्यू 15 के बराबर होगी। अब रूट हटा दें तो आपको वो स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 225, तो n+1, तो n की वैल्यू क्या होगी 220। अरे तुम खुद सोचो, यहाँ पर जब 224 होगा और जहां पर जब +1 होगा 225, तभी तो ये 15 बनेगा, 15 में से 1 घटेगा तो आंसर 14 दिखेगा। नहीं नहीं, अरे बात समझ में, उल्टा क्वेश्चन है। घर छोड़ के गया है तुम, साइकिल से, वो भी
मेला में जाओ सुबह, दौड़ो। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जल्दी से बता दो फटाफट, आंसर बोलो। देखो सुनो, 25 है ठीक है, ये बताओ 4, तो 25 जो है 4 घंटे आया है, 4 घंटे का ये बच्चे आया होगा। पहला बताओ यहाँ पे क्या होगा, 29 का स्क्वायर यहाँ पे आया है, नहीं 29 का स्क्वायर दो तो होगा नहीं, सब कैसे पास 29 का स्क्वायर अरे करना सिखाए थे हमने 8 से 41 कैसे सिखाए थे, 21 का है 25 में 21 का करो 4, 21 का 4 से 41, 8 से 41 हो गया, नहीं हो गया? मेहनत नहीं करी है, एक दिन मेहनत से होती है, जब प्रैक्टिस करिए अपन में से स्क्वायर करने में तो पी लगाने से क्या मतलब है, तभी तुम्हारा जो 8 से 91 आ रहा था। देखियो तुम्हारे एग्जामिनर का 9 2 की जगह तरह बनना है, 9 बना रहा था वो 2 लगा दिया उसने। हमको नहीं पता, चलो ध्यान दो, ये सीरीज आपको हर बुक में मिल जाएगी, हर बुक, जो भी बुक उठाओ, किरण की, RS अग्रवाल की, फास्टर अर्थमेटिक की, कोई सी उठाओ, उस हर बुक में ये सीरीज जरूर मिलेगी, बहुत फेमस है। और इस सीरीज का आंसर तुम लोग दोगे भाई, हम तो नहीं देंगे। और कैसे देते हैं सीरीज के आंसर ये हमने बता दिया तुम्हें, तो बस शुरू के 2 टर्म सॉल्व करो, फिर तीसरा लो, सॉल्व करो, फिर चौथा लो, ऐसे करके ऑब्जर्व करो और आंसर बताओ हमें क्या है। जल्दी नहीं बताते, जल्दी बताते तो गलत ही होता है, भले ही सही हो तो भी हम गलत कहेंगे। सर ना नहीं है बताओ, सर 100 हाँ आंसर ये होगा ऐसा। देखो कैसे, 3 दूनी 6 माइनस 1 5/3 इंटू 5 दूनी 10 माइनस 3 7/5। क्या कट रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है, मतलब अब ये 3 तो सेफ है भाई साहब, ये नहीं कटेगा अंत तक, और 3 से तुम आंसर पकड़ सकते थे, ये दोनों तो वैसे ही कट गए थे। अब मैं कहूंगा भैया लास्ट वाली टर्म का ऊपर वाला बच रहा है, तो 999 इंटू 2 1998 और 997 घटा दो तो 1001/999। हम कहेंगे ये तो कट जाएगा भाई साहब, क्या बचेगा? कितनी मेहनत करके ऑब्जर्व करना नाश कर दीजिए। चलो अब आते हैं थोड़ा डिफरेंट रिदम पर, अलग रिदम पर, ठीक है? बताएं, समझ गए? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको देख लेना, कई बार पेपर में आया, 2013 से 14 से 15 से 16 17 18 में लगातार, बहुत फेमस है। हेडिंग डाल दो सम ऑफ द रेसिप्रोकल सीरीज, और सम ऑफ द रेसिप्रोकल सीरीज कुछ ऐसी है बहुत फेमस।
व्युत्क्रम पदों का योग। आओ कल से, आओ कल से सुनो, लिख लिया, सीरीज लिख ली। अब छोड़ दो कॉपी पेन। हाँ, देखो कैसे, क्या है मतलब इसका। इस सीरीज पर आधे घंटे बाद चलेगी, रेसिप्रोकल सीरीज बहुत बड़ी है, कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान देना, पहली बात जो तुम्हें दिख रहा है ना वो सत्य नहीं है। ये सीरीज, ये बनावटी सीरीज है, ऐसे रखी गई है, इसके अंदर की बात कुछ और है। अगर तुम देख पा रहे हो तो ध्यान से। दिख रहा है? हमने कहा था कि जब भी कोई एपीजेपी की सीरीज पूछी जाएगी, चाहे वो कोई सी भी हो, उसमें एक रिदम जरूर होगा। तो अंत का नंबर जो है वो 11/12 तक है। अब हम तुम्हें ऐसी सीरीज अगर आती हैं, मतलब ऐसी सीरीज अगर सेम टू सेम डिट्टो ऐसी सीरीज आती है, तो इनका शॉर्ट में आंसर करना बता देते हैं, क्योंकि ये है व्यापम। अभी जो लेवल है ना, ये सामने तुम्हारे रखा है कि बस 1/2 से शुरू हुई, 6, 12, 20, 30, 132 तक गई। तो ऐसे कोई सी भी सीरीज हो जो 2 से शुरू हो रही हो, कितने तक भी जाए, 3 से शुरू हो रही हो, कितने तक भी जाए, मतलब तुम उसके फैक्टर तोड़ पाओ आसान, और 2 ही फैक्टर नीचे हो, तो कुछ नहीं करना, आंसर बराबर होगा 1/गैप T1 - T2। बस गैप क्या है? गैप आपको सीक्वेंस ओरिजिनल सीरीज से नहीं मिलेगा, मॉडिफाइड से मिलेगा। ये फैक्टर्स का गैप कितना है? 1। तो 1/1। T1 इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब ये है फर्स्ट टर्म, ना कि 1/2। फर्स्ट टर्म इज 1/1 माइनस लास्ट टर्म। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11/, ठीक है। अब ये कैसे आया, मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे बना, ये इसके बारे में अपन बात करेंगे पूरी। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब टफ होगा तभी लंका लगा देगा। पहले लिख लो जल्दी फॉर्मूला सब, और फिर उसके बाद अपन चर्चा करेंगे इस पर। ये चलेगी थोड़ी लंबी चर्चा। बैठ पाओ तो बैठो, और उसके लिए जमली की क्लास हिंदी करें, जल्दी खत्म। टॉपिक है सर, उसमें पर एक ही है सर, जमली, बहुत तगड़ा चीज है इंग्लिश। इंग्लिश वोकैब बहुत अच्छा, आपकी बहुत अच्छा हो, इसकी तभी आप कर पाओगे, अगर मजाक समझ रखा है रीजनिंग को। हिंदी पर एक्सेस करो। चलो समझे नहीं समझे? शाम को रीजनिंग शुरू होगी आज, डब्ल्यू वेडनेसडे है ना, आज पहला चैप्टर शुरू होगा 7:30। 7:30 कितने बजे से? क्या कह रहे हो सर कितने बजे से चालू हुआ? 7:30 से 8:30। 7:30 से, ठीक है सर। अभी MWF में नेक्स्ट वीक से रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि एक बैच चल रहा है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा। चलो अब सुनो, बूझो, जानो, परखो, क्या है कहानी। देखो पहले एक बार देख लो यार, पहले ये देख लो कि कितने टाइप की सीरीज होगी, ठीक है। तुम्हें थोड़ा डरा दे हम, करियो मत,
ठीक है, पहले देखो तो कितने टाइप की सीरीज होगी। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, अभी तो शुरू रहा 3 3 4 4, और ये टर्म बताना पड़ेंगे 10वां टर्म कौन सा है, 15वां टर्म कौन सा है। ऐसा आएगा। अब देखो तुम अंतर देखो, 1 into 2, 1 into 4, 2 into 3, 4 into 7, कुछ भी चल रहा है, रिदम नहीं है। 3 का 2 का 3 का 2 का, फिर जे आएगा, फिर जे आएगा, ये कैट लेवल है, फिर जे आएगा, ऊपर भी नंबर लिखा आएगा, नीचे भी लिखा आएगा। ये एक ही सीरीज का प्रकार है सब। तो डरियो मत, करियो आप, जीत लो इससे। कैसे? तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो पहले, क्या आएगा, ये लो बताइए जल्दी से जल्दी से। कहां से शुरू हुआ ये बताओ। 20 मतलब क्या है? ऐसे करके 9 into 10 तक गया, बोलो हाँ। है, हमने कहा फर्स्ट वाली टर्म का 1 अपॉन गैप, पहले तो फर्स्ट वाली टर्म का फर्स्ट वाला, लास्ट वाली टर्म का लास्ट वाला। तो एलसीएम 20, 4 पंजे 10 दूनी 3/20। तो आंसर बनाना सीख गए नहीं सीख गए? ये आपके भी लेवल में है। जो 2-2 3-3 टुकड़े जो हो रहे हैं ना, वो एसएससी के लेवल में, 3-3 4-4 टुकड़े हुए वो एसएससी के लेवल में। ये आपके लेवल, इतना तो तुम बना सकते हो यार। अब एक फॉर्मूला हमने तुम्हें पकड़ा दिया है, उससे तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे काम चल जाता तो फिर हमें इतना पढ़ाने की जरूरत क्या थी। हो गया? हटाएं, अब हटाएं, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और हो जाए, इसका और आंसर बता दो जल्दी से। पहले टुकड़े करो, टुकड़े टुकड़े करो। 15 के टुकड़े कैसे होंगे बताना। 3 into 5, 7 into 9, 9 into 11, 11 into 13, 1/2 फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3 माइनस लास्ट टर्म क्या है, तो 39। एलसीएम 13 माइनस 13 तिया, तो 1/2, तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, आंसर 5/30। इतना क्लियर है? इतने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ना ही होगी। तो तुम डायरेक्ट आंसर पढ़ना तो सीख गए, बहुत अच्छे, लेकिन जब फंसाएगा तब मजा आएगा। जब जब फंसाएगा तभी मजा आएगा, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। काफी बार 2-3 दिन हो गए, घर में सबको हो गया। डेंगू बच्चों को बहुत पता है। पेपर में आया तो 4-4 भर्ती एक ही बेड पर, 4-4 बच्चे। याद है भाई साहब, लोग तब भी नहीं मान रहे। एक नेताजी आ जाए फिर देखो तुम जलवा। सिंधिया कर दो जल्दी से। अब देखो एक बात और बताएं मुझे, ये जो सीक्वेंस है ना 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6, मतलब 1 into 2 से शुरू हो रहा है, एक एक डिफरेंस में 9 और 10 तक जा रहा है। और यही तुम्हारे पेपर में आना है, कांस्टेबल का लेवल यही है। क्या करना, लास्ट वाली टर्म में जो टुकड़े है ना, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, आंसर करना। कोई फॉर्मूला नहीं लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे तो इजी आएगा, डायरेक्ट भी पढ़ो।
क्या पता तुम्हें यही बात याद आ जाए हमारी और तुम डायरेक्ट 2 सेकंड में आंसर खत्म, दूसरे क्वेश्चन पे टाइम देते हो। असल इसका भी आंसर वही है अभी जो करा अपन ने, है ना, 1/2। अब लेकिन ध्यान नहीं लगेगा वो कि लास्ट टर्म ऊपर पहला टर्म नीचे, क्यों? क्योंकि डिफरेंस मैटर करेगा। डिफरेंस अगर 1 होगा तो लास्ट फर्स्ट हो जाएगा। तो 1/2 1/3 माइनस 1/15, तो एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, 3 पंजे 15, 15 एकम 15 और 1/2, तो 2 से 4 खत्म, 2 बार 2/15। कैलकुलेशन स्पीड आपकी थोड़ी तेज होनी चाहिए, नहीं तो एक दिन में 4 क्वेश्चन करके हम अलविदा कर देंगे, क्या मतलब। चल प्रैक्टिस हो गया, इतनी बात खत्म। देखो कुछ नहीं था, पहला वाला जो क्वेश्चन था ना वही क्वेश्चन तो है ये, बस कभी कभी वो ऐसे 2 6 12 ऐसे करके लिख देंगे और कभी कभी वो ऐसे लिख देंगे, तो तुम्हें दोनों बातें समझ के रखनी है। अब ये भी तुम कर सकते हो, ये भी तुम कर सकते हो, 1/3 1/1 माइनस 1/16, 15/16 इंटू 1/3, 5/16 आंसर बन रहा है। सीक्वेंस कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका आंसर बताओ कौन बता रहा है। अब इस बार इन्फिनिट तक गया, इन्फिनिट। डरो मत डरो मत, 7 इंटू 10, हमने कहा साहब 1/3 1/4, बस 1/इन्फिनिट लिख देंगे यार, है नहीं। 1/इन्फिनिट क्या होता है? 0, पता होना चाहिए। तो 1/3 माइनस इंटू 1/4 ही तो बचा, बस ये 1/12 भी था आंसर, नहीं 1.4 नहीं है वो, इंटू है वो, पॉइंट को इंटू भी तो कहते हैं। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तक अपन ने एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, बस तुम उल्लू की लगाइए पकड़ा दी हमने, तुम पकड़े चले जा रहे हो। अब गिरोगे कैसे जी, देखो तुम जीडी पे अपन में नहीं गिरोगे, लेकिन गिरोगे कैसे तुम देखो। अब देखो, अब ये पिक्चर फट जाएगी भाई। अब करो क्या करोगे। सबसे पहली बात तो 15वां टर्म आना चाहिए। अब याद करो कल जब स्टार्ट किया था इस टॉपिक को तो nth टर्म बताया था, क्या होता फॉर्मूला nth टर्म का? a प्लस n-1 इंटू डी। कभी भी किसी एपी सीरीज में आपको nth टर्म निकालना हो तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहूँ, मुझे ये बताओ, फर्स्ट टर्म में ये 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में ये 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3rd आ रहा है, तो 15th टर्म में हालांकि मुझे इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे पड़ेगी। क्या आएगा? आएगा अगर मैं इससे भी निकालता तो भी आएगा। पहला टर्म क्या है? 1, क्योंकि मैं तो 1 2 3 इससे निकालूंगा ना टर्म, तो 1 प्लस n-1। अब n क्या है? 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है? 1। अंतर 1 का है ना इनमें, तो 1 प्लस 14 15 ही आएगा। लास्ट वाली टर्म का पहला टर्म 15 होगा। बस अब ये बात तो हो गई खत्म यहाँ। अब लेकिन मामला तो अब शुरू हुआ है, अभी तो आपने क्वेश्चन अपना बनाया पूरा, ये 15 16 17 दिख रहा है। अब बताओ आंसर कैसे बनाओगे। अब सुनो, शॉर्ट में बताएं पहले, शॉर्ट में तो तुम शॉर्ट में तो कर ही लोगे, करो नहीं करो, शॉर्ट में तो तुम कर ही लो, लेकिन उसके पीछे का राज तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जानना है कि नहीं जानना। शॉर्ट में तो तुम कर ही लोगे, उसके पीछे का राज ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जानना है कि नहीं जानना। ठीक है, बोलो 1 गैप जो होता है वो फर्स्ट और लास्ट में, गैप जो भी होगा वो फर्स्ट और लास्ट में ही होगा। कितने भी 4 लिख दो तो भी फर्स्ट और लास्ट में, मतलब यहां पर दोनों को एक साथ बना। ठीक है, अब पहली टर्म क्या होगी? पहली टर्म जो भी होगी लास्ट वाले को छोड़कर जो बचा वो लिख दो, और फर्स्ट वाले को छोड़कर जो बचा वो लिख दो। सॉल्व करूं, मैं कहूंगा 1/2 तो ये है और 2 ये और 2 ये कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, बचा नहीं बचा? अब ये 2 चला गया, इसका तो 8 बचा होगा। ये 17 अट्ठे 17 अट्ठे वो आते नहीं है हमें, 17 अट्ठे
80 8 और 36, हाँ 36। सुनो, तो 136 माइनस 1 135 बटे, ये आपका आंसर। अब गुणा तो करना है, बस थोड़ा तो करना। 54 24 524 524। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें आंसर क्या होता है फिर, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि लास्ट वाले लेंगे माइनस फर्स्ट वाला नहीं लेंगे। और आपको पता है 10 बार टर्म, पहले टर्म में 1 है 2 है 3 है, 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 होगा। मैं कहूंगा तो कॉमन ले लो 6 चुपचाप से, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। सॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही बचा, तो 13 दूनी 26 286। 11 इंटू 13 11 इंटू 26। हाँ अब गुणा में फेल है भाई साहब, गुणा तो करने आते नहीं है हमसे। तो ना 26 इंटू 11 कैसे करना सिखाए थे? 6 का 6, 6 और 2 8 और 2 का 2, सिखाया नहीं सिखाया? फिर अब तुम सिखाने के बाद नहीं करोगे तो ये आपकी गलती साहब। इंटू 6 दिया, ये अभी 3 से कट रहा है, देखो 3 छिंगे, बस अब नहीं करके, अब इसको गुणा करके लिख दो, आंसर यही। लेकिन आप खुद सोचो कि जो एमपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं उनके लेवल में इतना आना नहीं है। मान लो बाई चांस आ गया, वो तो नहीं कर पाए। मतलब अगर 10 लाख लोग बैठे हैं तो 10 लाख में से सिर्फ 10,000 ही होंगे जो इतना पढ़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़े। वहां जीत सकते हो तुम, तो उन क्वेश्चनों में नहीं जीत सकते कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, 20 काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। वहां तो वो भी बहुत एक्सपर्ट है, वो तो जिंदगी भर वही पढ़े और कुछ तो पढ़े ही नहीं है। नहीं, उन क्वेश्चन में नहीं जीत पाओगे तुम उनसे, सिर्फ वही पढ़े हैं वो। क्योंकि माँ तुम भी कर लो वो भी कर लेंगे तो क्या बनता है? तुम जीत वहां सकते हो जहां वो नहीं कर पाएंगे, तुम कर पाओगे। आए आए अपन को क्या करना, कितना भी घुमा के देगा, कितना घुमा के देगा, अपने कंटेंट से बाहर दे देगा। एग्जामिनर को नहीं आता होगा इतना तो। लिख लो क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, फिर आगे बढ़ो। अच्छी बुकें पढ़ो, किरण की बुक आती है ना मोटी एसएससी वाली, उस बुक में सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, सारे सारे मिलेंगे तुम्हें। किरण की बुक हमने कही RS अग्रवाल की मत लेना। अरे हमने ये कही हमारे पास सब बुक है, तुम्हें जो चाहिए लाइब्रेरी से निकालो। बढ़ो आगे बढ़ो। धमाकेदार सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। तुम नहीं कर पा रहे हो वो बात अलग है। RS अग्रवाल तो हाल लग जाएगी, उसको तो मिट्टी का तेल डाल के जला दो, जलाने के काम में आएगी आग। अरे बुकों के लेवल नहीं बचे यार, चलो हटाएं। अरे हमारे पास क्या होगा, ये कंपटीशन तो बढ़िया मैसेज तो आया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इसका नंबर सेव नहीं कर रहा था, 3 बार पढ़ा पे वो 2 बार। अरे वो फेमस रहेगा भाई साहब, जीत नहीं पाएगा कोई इससे, निवाड़ी का कोई टीचर बता रहे हैं हम, तो उसको पढ़ा देगा।
हटाएं? हटा दें? अब गुड, हालांकि तुम्हें ये पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो इससे तुम्हें डरने की जरूरत तो है नहीं। सॉल्यूशन तुम बना दोगे कैसे? 15th टर्म निकालो पहले तो। बताओ बेटा 15th टर्म क्या होगा? तो तुम 2 4 6 8, पहले टर्म का 2 है, दूसरे टर्म का 4 है, तो 15वें टर्म का 30 होगा। फिर 30 32 और 34 ये होगा। हाँ, तो बताओ आंसर कैसे बनाएंगे? 1/4 गैप, पहले गैप आता है 1 लास्ट वाला काट के 2 × 4 माइनस 1 फर्स्ट वाला काट के, हम कहेंगे कॉमन ले लो बेटा, क्या 8 कॉमन ले लो यहां से। 34 चौके 4 चौके 16 4 12 136, तो 1/32 × 135 on 136। बस तुम्हें दिक्कत होगी। चलो अब देखो इसमें 2 सीरीज मिक्स होके आई है भाई साहब, 2 सीरीज मिक्स आई है। ये वाली सीरीज जो है ना, ये आसान हो आएगी, ये तो तुम बना लो। अब 20 का हमारे टोटल सीरीज का, तो 10 का एक होगा, 10 का दूसरे होगा, ये तो पता होना चाहिए भाई साहब। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब, मैथ पढ़ने सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। आप अपने नंबरों से कुछ भी नंबर डाल दें अपने मन से और फिर सॉल्व करके देखें, तब मजा असली आएगा और तुम्हारी पकड़ ज्यादा अच्छी होगी। केड़ी सुनकिया का घर है पता है? कौन सी सुनकिया? मुरार में टीआई था, मुरार थाने में। और जब तेरे नाम मूवी आई थी, याद है? सुना होगा तुमने उड़ती उड़ती खबर। तेरे नाम जब मूवी आई थी, लौंडे जो है बाल ऐसे करके घूम रहे थे, बीच चौराहे पे पकड़ के सारा वो मुंडन कराया था इनने। बहुत तगड़ा रोल था इनका, डरता था पूरा मुरार, कांपता था, पिंड में रह आए। आते हैं डेली मिलने आते हैं हमसे, समझा रोज बताते हैं कुछ, अब पकड़ लेते हैं हमें, हम लोग भाग जाते हैं भाई साहब, आधी घंटा खा जाते हैं हम पकड़ के, बातें देते रहेंगे। हम आते पता है भाई साहब, रिटायर हो चुके। उस दिन नरेंद्र तोमर आया था, वो तो सिंधी आके चला गया, वो तो मिला नींद से, सिंधिया भी मिलता, नरेंद्र तोमर भी तो वो है केंद्रीय। दूसरा नरेंद्र तोमर, अरे वो नीचे तो उसने शाम को आया था नरेंद्र तोमर, पूरा काफिला आया था उसका। सिंधिया जिस दिन शहर में था उस दिन की बात है। और फिर सुबह कोई आया था ना, मंत्री कह रहे थे उस दिन सुबह संडे को, वो जो भी थे सब आते हैं, डेली आ रहे हैं, कोई ना कोई एसपी डीएसपी सीएसपी आया। इनकी माता ही खत्म हो गई, इनकी माता ही खत्म हो गई तो देखो हम तो बैठे ही हैं यहाँ, यहीं बैठे हैं हम तो पढ़ाने। चलो ध्यान दो, ये बताओ, ये 1 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये 3 × 4 है, तो 4 × 5 होगा। अब यार ये 20वीं टर्म जो जा रही है,
कि 20वीं टर्म में 10 टर्म तो इस सीरीज के होंगे, 10 टर्म इस वाली सीरीज के होंगे, 3-3 गैप वाली के होंगे नहीं होंगे? तो मैं कहूंगा 10 टर्म अगर इसके हैं तो जो 19वां टर्म है वो 10 × 11 होगा, बोलो हाँ। और जो 20वां टर्म है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, सुनना हो भाई। 20वां टर्म इस वाली सीरीज का 10वां टर्म कौन सा होगा ये बताओ? तो मैं कहूंगा इस वाली सीरीज का पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 7 है। तो ऐसे करके अपन को 10वां टर्म निकालना है भाई साहब। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था a + n - 1 × d, इसी से निकाल लियो। तो a क्या है 1, n कौन सा 10 - 1, d कितना है 9 × 27 और 28, मतलब 28 × ये जाएगा, बोलो हाँ। तो तुम्हें अब ये पता पड़ गया कि 19-20 टर्म कौन। लेकिन अब तुम्हें हमने पहले ही बताया था कि अगर ये सॉल्व कर रहे हो सिंबल डिफरेंस में, मतलब सिंगल डिफरेंस में, और शुरू से 1 से शुरू हुआ है काम, तो इस वाली सीरीज का आंसर 10/11 हो जाएगा। यस सर। होगा? याद आ रहा है? अरे तुम ऐसे बन दो ऐसे। पहला तो ये बताओ 10 × 11 ये पकड़ में आई बात, और ये 28 × 31 ये बात पकड़ में आई, क्योंकि ये वाली सीरीज चलेगी ना 10 टर्म तक, तो 10वीं टर्म जो होगी वो ये होगी। कैसे निकाली? ये 1, 4, 7, तो ऐसे करके 10वीं टर्म का पहला नंबर कौन सा? पहले ये समझो टर्म में 10वां टर्म कौन सा है। अब सुनना, हम ये कह रहे हैं कि 1/1 × 2, अलग अलग कर दो। तो ना इस वाली सीरीज का आंसर तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूले से निकाल लेना। हमने डायरेक्ट ये बताई थी लास्ट वाली टर्म में छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ये तो फॉर्मूले से निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले का तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है और इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। 1/3, सॉरी प्लस है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो अभी अपन बाद में सम करेंगे, पहले इधर सॉल्व कर दो। 1/3, 1/1 - 1/31। ये बताओ 1/3 30/31, तो 10/31। एलसीएम लोगे तो 1 4 3 3 10, 31 × 11 11 110, 420 बटे, कुल मिलाकर 420 बटे, अरे यार लिख नहीं पा रहा, तो ये 420 बटे, हवाई बात सुन आई नहीं आई क्या? हाँ अरे यार तुम कंफ्यूजन मत करो, लो सॉल्व करो इसे। 1/1 पहली टर्म क्या है, 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है, इतना क्यों परेशान हो गए जाओ, सॉल्व करियो। लो 10/11। समझा रहे हैं डायरेक्ट चलो लाइक साहब मजाक समझ रहे हो? अरे टॉपिक के क्वेश्चन तगड़े हैं। साहब हम फिर कह रहे हैं, आप तो बस हमें ये बताओ कौन सा टॉपिक पढ़े हो और टॉपिक का कौन सा टाइप पढ़े हो जो तुम्हें अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से। हम उसमें से एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम बता जाओ तो फीस फ्री।
है ना? अभी तक तुमने लेकिन ये नहीं जाना कि आ कैसे रहे, तो मन भी नहीं हो रहा जाने। अब आ यार में क्या करना, बढ़िया काम हो रहा है, इससे तो क्या करेंगे। 20 टर्म है, तो एक टर्म देखो 1 3 5 ऐसे चल रहा है, देखो 1 3 5 ऐसे करके चल रहा है। तो जो 10वां टर्म होगा, तो ये 10 टर्म इसके 10 टर्म उसके, तो 19 21 23 होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? बच्चे 1 4 7, ये तो अभी बताया था हमने, 1 4 7 से अगर 10वां टर्म जाना तो 28 इंटू 31, अभी थोड़ी देर पहले तो करा था। नहीं निकाल लो, nth टर्म से निकाल लो ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ये तो तुम निकालना यार, इतना टाइम मत वेस्ट करो, निकाल लोगे? हाँ 1 है 3 है 5 है, तो ये सीक्वेंस चल रहा है 1 3 5 समथिंग। हमने कहा पहला टर्म 1 है, 10वां टर्म निकालना है, और 1 3 में 2 का डिफरेंस है, तो 9 दूनी 18 प्लस 1 वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आ गया 1 प्लस। अब ऐसे ही करके तुम जाने निकाल दो। अब हमारा मकसद है इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इस वाले का आंसर लिखो, 1/4, इस वाले का आंसर लिखो, सॉल्व करेंगे 30/31 मतलब 10/31 आएगा। अब इतना शॉर्ट कर देना आंसर को, इतना शॉर्ट तो करना। कॉम्पिटेटिव पढ़ रहे हो, 9वीं क्लास थोड़ी पढ़ रहे हो। 3 कॉमन ले लें, 1/12, तो सत्ते बचे यहाँ पे, सत्ते तो 3 हट गया, तो 7 21 161, और कर लो हो जाएगा। अब वो लंका से यहाँ लगेगी भाई साहब, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो कर रहे हो तो छोड़ देना, इतना सॉल्व करने को आए तो करना, नहीं तो मत छोड़ देना। 4 3 12 हो गए, 4 चौक 16 0, 40/3 इंटू 161 ये बच रहा है, 10/31 ये बच रहा है। क्या इतना सॉल्व करके मांगेगा? अरे उसने इतना ही मांग लिया, ये बहुत है भाई, हम तो इतने में कह देंगे भैया अब हमसे नहीं हो रहा, तुम तो फालतू की चीज पकड़े है, कोई दिक्कत? आज तक पुरोहित आज के बज गए क्या? 10 बजे आ गए। हाँ, नीचे वाला आंसर बना दो बस जल्दी से, नीचे वाला आंसर बना दो। आंसर बनाना सीख गए होगे तुम अब, है ना? आंसर 1/4 1/2 इंटू, अब बेटा 2 6 10, तो 20वां टर्म क्या होगा? तो पहला टर्म 2 है, 20 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? 4 78, चार दही 40, 5/71, वर्दी पहनो तो अच्छी वाली पहनो भाई, तभी जलवा है। बेकार है सब हलवा, संतुष्टि नहीं मिल पाएगी जिंदगी में।
देखो जी, कांस्टेबल बन चुके हैं, रो रहे हैं सर कांस्टेबल बन गए। अरे सर एकदम ज्यादा है, बढ़ा दी फीस आपने, नहीं 5,000 है फीस, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो। सर देख लो थोड़ा बहुत कांस्टेबल है, 20,000 सैलरी है बस, नहीं वो देख लो भैया। फिर सर हम आपके पुराने स्टूडेंट भी तो है, स्टूडेंट हो तो क्या तुमने कौन सा मार दी, डीएसपी बनते हम फीस कम कर लेते। ठीक है, और तुरंत भाई साहब हमने कहा डेमो ले लो तो पढ़ना, तो नहीं हमने तुरंत फीस जमा कर दी। नहीं तो पढ़ के देख लो भैया, वहां से लोग रो रहे हैं। 20,000 सैलरी में क्या होता है? एक महीने में पेट्रोल नहीं खर्च करता। यूपी प्लस बहुत अच्छी। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ना, ये मिथ है, ये एक्चुअली है ही वही जो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, मतलब क्या है ये भी स्क्वायर लगा दे अपन बेटा। अगर इसे खोलेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इज 1 और 2 प्लस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, 4 प्लस 1 इज 5। अब दिख रहा है क्वेश्चन की असलियत, 5 7 ऐसे करके ये क्वेश्चन इस रूप में पूछ लिया। तो 20 माइनस 1 19 और 20 प्लस 1 ये चलता है। क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। 1/2 1/1 माइनस 1/21। हमने कहा 20/21 इंटू 1/2 2 से करता हम 10/21। क्वेश्चन का रूप बदल दिया। अरे हम कह रहे हैं ये देखो कितना खतरनाक रूप है, हम कह 7 माइनस 3 4 होता है, 7 प्लस 3 10 होता है, 13 माइनस 3 10, 13 प्लस 3 16। अब समझ गए तुम क्या होने वाला है? तो 49 माइनस 3 46 और 49 प्लस 3 52। हम कहे भाड़ में जान दो, 1/6 गैप है, पहला टर्म 1/4 है माइनस लास्ट टर्म 52 है, हटा। 1/6 इंटू 4 तो पहले ले लिया, क्योंकि हम कह रहे हैं 1 13 चौका, ये 4 कट गया और ये 13 बचा, तो 12/13, 4 3 12 और पेल दो, 3 दूनी 6 और पेल दो, 1/26 आंसर आ गया। ये है असली, यहां तक पहुंचना चाहिए, ऊपर ऊपर का पढ़ के कुछ नहीं। बस आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं फिलहाल। हमने तुम्हें डिटेल अभी भी नहीं बताई। 10 बज गए यार, बैच लगा हुआ है, पिछले वाले बैच के बच्चे ज्वाइन होने लगे। आज तक रोहित 10:15 बजे है बैच। ऐसा अभी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लो हर टाइप का क्वेश्चन बनाना है, हर हम पता कैसे पढ़ाई करते, शाम को एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए हमने पढ़ाने के लिए, 100 रुपए पर घंटे का। अब सारा पढ़ो नहीं पढ़ो तो पढ़ना ही पड़ेगा, राजी राजी नहीं कह राजी। सुबह 9 बजे से बैठते थे एक ही जगह, 2 बजे तक बैठ रहे थे, 4 बजे बैच लेने आते थे, 9 से 2 तक जो पढ़ा 4 बजे पढ़ा दिया। कॉलेज टाइम से इस तरह पढ़ा रहे थे कोचिंग, मतलब आपने तभी से लेना स्टार्ट कर दिया? एमबीए के पेपर तो ऐसे दिए हैं, एमबीए का पेपर हो रहा है हमारा 4 बजे परीक्षा भवन में, रोज 2 बजे से 5 बजे तक होता था, 2 से 5 होता था परीक्षा भवन, अब 4 बजे हमारा बैच होता था फाइनल क्लासेस पे यहाँ पे। तो अब जैसे हम घुसते थे हमारे चेले चमाटे रहते थे, अरे सर 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 अरे 15 मिनट कॉपी दिलवा दिया करो, सर सर मत बोलो, 15 मिनट पहले कॉपी दिलवा, तो 15 मिनट पहले कॉपी दिलवा देते, आप लिखना शुरू कर देते, पेपर आया नहीं है कॉपी भरना शुरू, ऐसे पेपर दिया हमने, पेपर आता नहीं था कॉपी भरना शुरू कर दिया, क्या लिखने ही तो है, लिखते रहो, लिखने के बाद जमा कर दी, 4 बजे भर लिए। एक बार फंस गए थे, पता नहीं वो कोई चेकिंग आई थी स्क्वाड, तो उसने कहा नहीं हम कोई बच्चा 5 बजे से पहले नहीं जाएगा, भले ही पेपर करेगा, आज बढ़ गया भाई साहब, आज तो
सबकी हमने जुगाड़ पुगाड़ लगाई 4:30 बजे निकल गए। सर यहाँ 3 निकालेंगे बिना पेपर दिए। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा A1 A2 A3 A4 से लेकर A100 तक, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, फालतू की बात है कि A1 जो है 1/2 into 5 है, A2 जो है 5 into 8 है, A3 जो है 8 into 11 है। तो पहला तो ये बताओ A100 क्या होगा। तो हमने 100 का टर्म देखो 2 5 8 में 100 का टर्म क्या होगा, तो मैं कहूँ पहला टर्म 2 है, 99 into 2 और 5 में डिफरेंस 3 का, 9 3 27 9 3 27, तो 297 प्लस 2 is 299। तो लास्ट टर्म जो होगा वो 1/299 into 302 होगा। तो बस आंसर खत्म, 1/3 1/2 माइनस 1/302 कर लेना, ठीक है। A1 A2 A3 से सॉल्व करना है, ऐसे क्या सॉल्व करना है, पहली टर्म 2 है, दूसरी 5 है, तीसरी 8 है, कौन सा क्या होगी, आप तुम पढ़ के आ रहे हो, कल आज ही खत्म कर दिया हमने, तो बच्चे बच्चिए एक दो क्वेश्चन बचे कर देंगे हम तुम्हारा। ये लिख लो ये लिख लो ये लिख लो लिख लो लिख लो, ये 2 क्वेश्चन करके लाना कर, ये तो हो जाएगा तुम पे, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ऊपर नंबर है, लेकिन तुम अगर एक्सप्लेन करोगे सिंपलीफाई करोगे तो जरूर सिंपलीफाई करोगे तो बन जाएगा। हाँ का टॉपिक कल स्टार्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, कोई नहीं पढ़ाता शहर में तुम्हारे, वेक्टर का टॉपिक नहीं पढ़ाता कोई, इसीलिए नहीं पढ़ाते भाई। आपका टाइम हो गया, तो ये तुम्हारी कोचिंग है कितने बजे, 10 बज गए, भागो भागो भागो, तो जाओ शक्तिशाली बन, कोचिंग मत छोड़ो, लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ो बस। मैं नहीं मानता 8 महीने से ज्यादा यूपीएससी तक में नहीं लगता, 8-9 महीने लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। 9 महीने ढंग से पढ़ लोगे, किसी अच्छे मतलब गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता, बस समस्या ये किससे पढ़े।